हेलो स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स ईएमएफ। तो लगता तो है जैसे कि ये फोर्स है, तो लेकिन ये फोर्स नहीं है। ये है अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग यूनिट चार्ज इन ए क्लोज्ड सर्किट। डिफाइन अगर करना चाहें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is equal to amount of charge in moving unit, amount of work done in moving unit charge in a closed circuit। तो ये ईएमएफ अगर समझना है तो वैसे तो डिफाइन करें तो ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया W अपान क्या Q। किसी भी क्लोज्ड सर्किट में यूनिट चार्ज को मूव करने में जो वर्क होगा दैट इज नोन एज क्या, ईएमएफ। और इसे नोट करते हैं। इसको समझने के पहले एक आर्टिकल हम लोग थोड़ा सा टॉपिक करेंगे, क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है कि अगर किसी भी रजिस्टर आर के थ्रू V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करें, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, तो अगर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए ड्यू टू विच Q चार्ज पासेस थ्रू दिस रजिस्टर, लेट V amount of electric potential difference क्या, let V amount of electric potential difference is produced through R, resistance R, through resistance R, then due to which Q charge passes through R, due to which Q charge passes through R, then work done in moving Q charge क्या होगा, V होता है क्या, W बाई Q, तो W क्या हो जाएगा, Q इंटू V, और W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है क्या, IT। तो एक तो फार्मूला इसका ये हो गया कि वर्क डन क्या हो जाएगा, VIT। लेकिन अगर V की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो V होता है क्या, IR IT, तो W क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R
कैपिटल रखिए। आई स्क्वायर आर टी। तो एक तो वर्क डन का ये फार्मूला हो गया, और ये वर्क जो है इसमें हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम Q चार्ज पास करते हैं थ्रू दिस रजिस्टर R, तो इसमें जो वर्क होता है अगेंस्ट रेजिस्टेंस, जैसे फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई चीज इस पे घिस कर दें तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। In the same way, if Q charge passes through this resistance R due to the potential difference produced across the ends of the resistor, this work will be converted in the form of heat. That is, तभी हम इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीट के फॉर्म में रिलीज होगा। तो एक तो ये फार्मूला है, दूसरा फार्मूला ये भी है, और अगर हम I को सब्स्टिट्यूट कर दें तो V बाई आर इंटू टी, तो वर्क डन का एक फार्मूला ये भी है V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। इस पर भी कुछ डायरेक्ट न्यूमेरिकल हो सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो पावर होता है, पावर का डिफिनीशन क्या है? पावर रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो यहां P क्या होगा? W बाई टी। तो एक तो फार्मूला P का क्या आ जाएगा? V इंटू आई। W की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो T कट जाएगा, तो V इंटू क्या आ जाएगा? I। और इसमें अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? I स्क्वायर R। और यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो पावर का ये फार्मूला क्या आ जाएगा? V स्क्वायर बाई आर। ये फार्मूले आगे न्यूमेरिकल में काफी इंपॉर्टेंट तो हैं ही। हम यहां पर जो है ईएमएफ जो डिस्कस कर रहे थे, आगे हम ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में डेरिवेशन करेंगे, तो उसमें ये काफी काम आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। तो मैं आगे मेन जो हमें कराना है उस पर आते हैं। स्क्रीनशॉट हो जाएगा इसका, तो ठीक। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग क्या? यूनिट चार्ज इन ए क्लोज्ड सर्किट। आप देखते हैं कि यही ऑलमोस्ट एग्जांपल किसकी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अभी जो एग्जांपल लिया था, किसी भी रजिस्टर के थ्रू अगर मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो वी ए माइनस वी बी होता क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है W बाई क्यू, यहां भी W बाई क्यू। ईएमएफ का भी एसआई यूनिट है वोल्ट, और इसका भी यूनिट क्या है? वोल्ट। एसआई यूनिट, नॉट बेसिक एसआई। तो इसमें अगर हम इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ये अगर आप इलेक्ट्रोड्स और उनको सार्थक को भी समझाते हैं, पढ़ाई लिखाई करने से आप कुछ भी माने कुछ भी पा सकते हैं। ये ऐसी चीज है नॉलेज। तो E अगर W बाई क्यू है, हम हटा दे रहे हैं क्योंकि एक रजिस्टर लेते हैं, इसको यहां से कनेक्ट करती है, ये क्या होता है? कनेक्टिंग वायर्स है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या होगा? इसका पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज सेल का होता है। इसकी प्रोसेस क्या है कि अगर मान लीजिए H2SO4 ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। ये कन्वर्ट होगा किसमें? 2H प्लस और प्लस सल्फेट आयंस में। केमिस्ट्री में सब पढ़ते हैं आप लोग। तो जिस पर हाइड्रोजन आयन जिस इलेक्ट्रोड पर जाएंगे वे इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, और इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा तो देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो इस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा? और सल्फेट आयन जिस पर जाएंगे वे इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे तो उस पर क्या आएगा?
क्या आएगा? तो आप ये बताइए कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इसको कहते क्या है? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, और वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहां हो रहा है। तो आप बताइए इस प्रोसेस में ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे नहीं? जब ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं इस तरफ तो करंट फ्लो करेगी। लेकिन ये जो आयंस हैं विद इन द इलेक्ट्रोलाइट ये मूव करेंगे। तो जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है। कंडक्टर क्या करेगा? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यहां रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। ये आयंस जब विद इन द इलेक्ट्रोलाइट मूव करेंगे, व्हेन दे विल मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, तो उनको जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा वो रेजिस्टेंस हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यहां पर डिफिनेशन एक है क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे क्या? कैपिटल आर से उसको, इसको स्मॉल आर से। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस provided by electrolyte of the cell क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, हर सेल का अलग अलग होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल टू the ions when they move towards their respective electrodes। मतलब यहां आप ये देखिए कि जो हम डिफाइन कर रहे हैं क्या? ईएमएफ। ईएमएफ क्या है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज ईएमएफ ऑफ ए सेल, या लिखना चाहे लिख दें, ऑफ ए सेल या बैटरी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज। तो जो ईएमएफ है और इन ए क्लोज्ड सर्किट, यहां पर क्या है? ये आयंस इस तरफ मूव कर रहे हैं और यहां क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा, तो ये सर्किट पूरा क्लोज हो गया। अगर क्यू चार्ज पूरे सर्किट में मूव कर गया है, क्यू चार्ज पूरे सर्किट में मूव कर गया है, तो ईएमएफ क्या होगा? W/Q। यहां इस सर्किट को एक्सटर्नल सर्किट कहते हैं, और ये क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, और इस सर्किट को क्या कहेंगे? इंटरनल सर्किट कहेंगे। यहां पर रेजिस्टेंस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो यहां पर ईएमएफ W विल बी नथिंग बट Q इंटू E। W माने क्या? W एक्सटर्नल और प्लस क्या? W इंटरनल, एंड दिस इज क्या? Q इंटू E। तो W एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? I²RT। अभी फॉर्मूला बताया, इसीलिए फॉर्मूला बता दिया था कि W एक्सटर्नल, अभी W बाद में रुक जाऊंगा। W एक्सटर्नल क्या होगा? I²RT होगा, जो यहां पर कंज्यूम होता है, और यहां पर क्या होगा? प्लस I² स्मॉल RT, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, हम 30 सेकेंड में बात कर रहे हैं। और दिस विल बी Q क्यों हम लिख सकते हैं क्या? ITE। T कट जाएगा, I कट जाएगा, यहां भी IT रखते, I कैपिटल लेवल। तो आप ये बताइए यहां क्या रहा है? IR, और प्लस क्या रहा है? I स्मॉल r, एंड दिस इज E। आप बताइए इसके अक्रॉस अगर I करंट फ्लो करती है और रेजिस्टेंस R है, तो IR होगा क्या भी? और वही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R है, और वही क्या है? सेल के टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। तो ये क्या होगा? V
प्लस क्या आई आर एंड दिस इज ई, तो वी विल बी क्या ई माइनस आई आर। ये है, दिस इज क्या रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। और बहुत इसमें ये नोट डाउन कर लेना कि व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, यहां पर ये लिख देना, सेल इज डिस्चार्जिंग। और दो टाइप के सेल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी सेल्स को हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो रिचार्ज जब करते हैं तो जिस इस रजिस्टर की जगह वो सोर्स होगा जिससे हम चार्ज कर रहे होंगे, तो वो हायर पोटेंशियल पर होगा। तो यहां पर ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो V इक्वल टू ई प्लस आई आर। कब? व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज्ड। नेक्स्ट हम लोग करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अगला जो टॉपिक, छोटा सा टॉपिक हम ले रहे हैं, वो क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अगर कोई रजिस्टर इस तरह से है, एक के बाद एक इस तरह से आप कनेक्ट कर रहे हैं और ये सेल से कनेक्ट कर दें। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2 और ये क्या है R3। ये माइनस है और प्लस है। जैसे ही की ऑन करोगे तो इलेक्ट्रॉन इससे पास होता हुआ यहां तक आ जाएगा। तो आप ये बताइए कि जितने इलेक्ट्रॉन्स R3 के थ्रू पास होंगे किसी गिवन टाइम में, उतने ही इलेक्ट्रॉन R2 के थ्रू पास होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन R1 के थ्रू पास होंगे। और यानी जितना चार्ज किसी गिवन टाइम में t सेकेंड में R3 के थ्रू पास होगा, उतना ही चार्ज R2 के थ्रू पास होगा, उतना ही चार्ज R1 के। तो यहां नोट लिखेंगे क्या? क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सेम है गिवन टाइम पर, इसका मतलब करंट सेम है। चार्ज तीनों में सेम पास हो रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो भी आएगा वो यहां तक आएगा। तो सेम चार्ज है किसी गिवन टाइम में, तो इनका रेशियो भी सेम होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट सेम होगी। इसमें नोट लिख लेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इलेक्ट्रिक करंट remains equal in all the three रजिस्टर्स। और इलेक्ट्रिक करंट सेम है, तो आप जानते हैं तीनों में इलेक्ट्रिक करंट I है। पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस मान लो V है, तो इसके क्रॉस भी क्या होगा V, इसके क्रॉस भी क्या होगा V। और आप जानते हैं पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर तीनों के प्लेस पे आप एक रजिस्टर ले लें और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो, तो आप देख सकते हैं जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V विल बी क्या? V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? IR। तो R जो है R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा? R3। और ऐसे ही अगर n रजिस्टर सीरीज में है, इफ देयर आर क्या, इफ देयर आर n रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, क्या हो जाएगा? R will be R1 plus R2 plus R3 and so on plus क्या? Rn। और इसके बाद आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना
और उसके बाद हम लोग साथ ही साथ में कर लेते हैं इसी क्लास में क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे या आप पास पे रख लीजिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या दिया जाएगा कि सारे जो रजिस्टर्स हैं सभी के सारे एंड एक पॉइंट पर, ये एक रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, ये तीसरा रजिस्टर है, ये यहां पर कनेक्ट हो गया, ये आगे। इसमें आप देखेंगे अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो खास चीज ये होगी कि R1 अगर ये है, R2 ये है, R3 ये है, तो R1 के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो AB के अक्रॉस है। R2 के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो AB के अक्रॉस है। R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो AB के अक्रॉस है। तो आप समझ लीजिए, नोट यहां लिख लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस across the registers connected in parallel। क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस across the registers connected in parallel remains same। ये क्या होगा, R1 के क्रॉस भी वही होगा V, R2 के क्रॉस वही होगा V, R3 के क्रॉस वही होगा V। और अगर चार्ज यहां से Q मूव करेगा तो सभी में चार्ज इक्वल नहीं जाएगा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें चार्ज कम जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें चार्ज ज्यादा जाएगा। तो मान लीजिए यहां Q1 चार्ज गया, इसमें Q2 चार्ज गया, इसमें Q3 चार्ज गया, तो आप यहां लिख सकते हैं कि Q1 और किसी गिवन टाइम में तो Q को आप लिख सकते हैं यहां I, और यहां क्या लिख सकते हैं, Q1 बाई टी क्या हो जाएगा I1, Q2 बाई टी क्या हो जाएगा I2, Q3 बाई टी क्या हो जाएगा I3। तो आप किरचॉफ लॉ भी आगे हम पढ़ाएंगे, अगला लेक्चर जो है किरचॉफ लॉ से ही होगा कि किरचॉफ लॉ में अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन 0 होता है। तो यहां आप देख सकते हैं I will be nothing but I1 plus I2 plus I3 and I1 is nothing but V upon R1, I2 is nothing but V upon R2, I3 is nothing but V upon R3। और अगर हम इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लें, कोई तीनों के प्लेस पे एक, और उसका आप माने कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है और तो पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा, तो V बाई R लिख सकते हैं। तो 1 बाई R विल बी 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, and if there are n resistors connected in parallel, then 1 upon R will be 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on 1 upon Rn।